हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो आपने देखी जिसमें कि मैंने आपको बताया 3 टनलें ऐसी है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में जो कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर में आर पार होने वाली है। तो आपको पता है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में टोटल 16 टनलें बनने वाली है। तो जिस प्रकार से मैंने लास्ट वीडियो बताई उसी हिसाब से 11 टनलें हमारी अगले फरवरी महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद बचती है हमारी 5 और टनलें। उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, वो कौन सी टनलें है और उनमें कितना कितना काम अभी बचा हुआ है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला जो इसमें हमारी टनल आती है वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में पैकेज 1 जो कि ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच में बन रहा है। इसमें अभी कार्य जो चल रहा है एक्सकवेशन से रिलेटेड, और साथ में लाइनिंग भी इसमें की जा रही है। इसमें कितना कार्य टोटल हुआ है वो इसमें मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं टोटल 10.850 किलोमीटर की टनल है। इसमें एक एडिट भी है। इसमें अगर मैं आपको बता दूं, इसमें एडिट से जो P2 की तरफ को है सिर्फ 200 से 300 मीटर बचा हुआ है, और एडिट से जो P1 की तरफ को है इसमें तकरीबन 1300 मीटर तक की एक्सकवेशन बची है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी। मिट्टी में टनल बन रही है। आप देख सकते हैं इसमें पाइप प्रूफिंग करके 1-1 मीटर करके आगे को बढ़ना होता है, क्योंकि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में सबसे जो टफ टनल बनानी थी वो पैकेज 1 की थी। जी हाँ दोस्तों, जो पैकेज 1 है वहाँ पे जो जियोलॉजिकली अगर डाटा देखें अगर आप रॉक का, तो बहुत ही कमज़ोर है। वहाँ पे मिट्टी के बीच में ही ज़्यादा टनल बन रही है। तो अगर मिट्टी में टनल बन रही है तो वहाँ पे पूरा प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम लेके चलना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर 12-12 मीटर के बाद में इसमें पाइप प्रूफिंग करनी पड़ती है, तो जिससे कि 1-1 मीटर करके आगे को बढ़ा जाता है, और साथ में एलजी लगा के आगे को बढ़ा जाता है। आप देख सकते हैं जो आपको टनल में लाइनें से दिख रही है, 1-1 मीटर की एक्सकवेशन है। साथ में इसमें ऊपर से एलजी को लगाया गया है, जिससे कि इसमें टाइम लग रहा है एक्सकवेशन से कार्य में। और साथ में यहाँ पे लाइनिंग भी शुरू की गई है। लाइनिंग का कार्य यहाँ पे तकरीबन 15% कंप्लीट हो चुका है, और साथ में इसे आने वाले टाइम में इसमें और गति लाएगी। जैसे ही टनलें आर पार हो जाएगी, तकरीबन 6 महीने और लगेंगे जिसमें कि इस टनल को आर पार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग का कार्य बिल्कुल जोरों से चलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि पैकेज 1 में अभी कितना काम बचा है। अब हम बात करें तो दूसरी टनल है जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में, वो पैकेज 3 में आता है। पैकेज 3 हमारा 82 से स्टार्ट होता है, और पैकेज 3 में हमारी 4 टनलें हैं। इसमें जो पहली टनल है वो 82 से लेके कोडियाला तक है। ये टनल 2.0545 किलोमीटर की है। इसकी एक्सकवेशन कंप्लीट हुई है। ये सिंगल टनल है। इसमें आजकल लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रेलवे का नियम होता है कि 3 किलोमीटर से ऊपर जो भी टनल है उसमें एस्केप टनल बनाई जाती है। जो 3 किलोमीटर से कम है उसमें एस्केप टनल को नहीं बनाया जाता है। तो ये जो हमारी 2 किलोमीटर टनल है, इस पे अभी लाइनिंग का कार्य बिल्कुल जोरों से किया जा रहा है। और इसके बाद आती है इसमें जो दूसरी टनल है वो है 9.776 किलोमीटर की टनल। इस टनल में एडिट का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसमें पोर्टल 1 और पोर्टल 2 दो साइड से ही एक्सकवेशन की जा रही है। सबसे ज्यादा जो एक्सकवेशन का कार्य इसी में बचा हुआ है। इसमें तकरीबन 60% तक एक्सकवेशन का कार्य किया गया है, और बाकी 40% इसमें एक्सकवेशन का कार्य होना बाकी है। साथ ही में इस टनल में एक और प्रावधान किया जा रहा है कि साथ में आगे अगर एक्सकवेशन चली है तो पीछे से लाइनिंग का वर्क भी इसमें शुरू करने का काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो पैकेज 3 है हमारा, इसमें टोटल 4 टनलें आती है। इसमें से जो 3 टनलें हैं वो तो कंप्लीट हो चुकी है, पर लेकिन जो ये सबसे लंबी टनल है इसमें एडिट नहीं थी, तो इसमें अभी एक्सकवेशन का कार्य किया जा रहा है। इस टनल में थोड़ा 6 महीने से ज्यादा टाइम लग सकता है। 8 महीने के आसपास इस टनल को बनने में लग जाएगा। तब तक इसमें लाइनिंग का कार्य भी किया जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं तो इस पैकेज में एक टनल, सबसे छोटी टनल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच आती है, वो 230 मीटर की है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद 1.27 किलोमीटर की जो टनल है इसे भी कंप्लीट किया गया है। ये जो 1.27 किलोमीटर की टनल है ये वहां पे जाके खत्म होती है जहां से आगे हमारी देवप्रयाग के रेलवे स्टेशन बनेगा, और साथ ही में वहां से आगे इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल, और साथ में इस पैकेज की भी सबसे लंबी रेलवे टनल को बनाया जा रहा है। साथ ही में जो मैं आपको ये 2 टनलें बताई, छोटी टनलें जो दोनों हैं, इनमें लाइनिंग का वर्क अभी किया जा रहा है, जो कि आने वाले 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पैकेज 3 में जो एक टनल है 9.7 किलोमीटर की, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। बाकी टनलों में कार्य कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही में ये जो टनल आगे जाके जो मैंने बताया आपको 1.2 किलोमीटर, ये नीचे जाके यहाँ खुलती है, और यहीं से ही इसमें डबल ट्रैक का भी प्रावधान है, जिससे कि यहाँ पे देवप्रयाग के लिए रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। ये जो आप नीचे वाला एरिया देख रहे हैं, जो नीचे टनल दिख रही है आपको, ये जो ऋषिकेश से आते हैं तो पैकेज 3 यहीं पे खत्म होता है। पैकेज 3 की जो चौथी टनल है वो यहीं पे आके खत्म होती है, और यहाँ से आगे ओपन रेलवे स्टेशन रहेगा। और उसके बाद में इंडिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है वो यहाँ पे जो नीचे आपको टनल दिख रही है, इसके आगे का जो एरिया आपको खुला वाला दिख रहा है, ये देवप्रयाग के लिए रेलवे स्टेशन यहाँ पे रहेगा। और इसके बाद में जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां से आगे जो टीबीएम को लॉन्च किया गया था, जो कि आगे जाके जनासू तक उसे बनाया जा रहा है। और टीबीएम से मैंने आपको बताया कि टीबीएम से काम बिल्कुल गति से होता है, जिसमें कि आप एक्सकवेशन के साथ साथ में लाइनिंग भी साथ में करते हैं। जैसे एक्सकवेशन आगे होती है, पीछे से लाइनिंग भी कंप्लीट करते हैं। इस टनल की टोटल लंबाई 15.100 मीटर है, जिसमें से कि 10.1 किलोमीटर टीबीएम से बोरिंग की जाएगी, और
और उसमें से बाकी जो बचता है वो वाला भी हिस्सा सारा का सारा 5 किलोमीटर उसको NATM के जरिए बनाया गया है। जो NATM से यहाँ पे 5 किलोमीटर होना था उससे कंप्लीट किया गया है, और जो TBM से है वो जो 10.1 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ अभी 2 टनलें, यहाँ पे 2 टनलें हैं। शिव शक्ति करके 2 TBM भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी, जैसा मैंने एक वीडियो में पीछे बताया भी था। एक टनल उसमें से शक्ति जो TBM है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि सिर्फ 800 मीटर बचा हुआ है, और जो दूसरी टनल है उसमें थोड़ा ज्यादा बचा है, 1600 मीटर तक बचा हुआ है, जिनको कि उस टनल को कि जून तक कंप्लीट किया जाएगा। तो आपने देखा कि TBM से जो चौथा पैकेज है इसमें भी कार्य ऐसा है कि 6 महीने के अंदर इसे पूरा कंप्लीट किया जाएगा। TBM से आपको पता है कि आगे बोरिंग की जाती है, पीछे से इस प्रकार से लाइनिंग रिंग की जाते हैं, जैसा कि NATM में आपने देखा कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में हम लोग गैंट्री करते हैं, इसमें गैंट्री नहीं, इसमें रिंग लगे जाते हैं, जिन रिंग को यहाँ पे कास्टिंग यार्ड पे कास्ट करके बनाया जाता है। उसके बाद में इनको TBM के पास लाया जाता है, और TBM से ऑटोमेटिकली आप 1-1.5 मीटर आगे बोरिंग करते हो तो वैसे ही 1.5 मीटर पीछे से इसको सेगमेंट को भी लगाया जाता है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है TBM से कार्य करने का, वो यहाँ पे देवप्रयाग में इस टनल में किया जा रहा है। तो आने वाले 6 महीने के अंदर में ये देवप्रयाग की टनल ये भी आर पार हो जाएगी। इसी के साथ में फिर हमारी एक और टनल जो कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। तो अभी आपने देखा इस टनल के साथ में ये तीसरी टनल है जिससे कि अभी आर पार होना है। अब हम बात करेंगे चौथी टनल की, जो कि हमारा पैकेज 8 में आती है। ये टनल 6.460 किलोमीटर की है। इसमें भी एडिट का प्रावधान नहीं था, इस वजह से यहाँ पे अभी 2 किलोमीटर तक की एक्सकवेशन का कार्य बचा हुआ है। साथ ही में इस पैकेज में पैकेज 8 में जो दूसरी टनल है, जिसपे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर में इसका ब्रेक थ्रू किया जाएगा, उसके बाद ये भी कंप्लीट की जाएगी। और अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी छठी टनल है, जिसमें कि अभी कार्य बचा हुआ है, 100 मीटर से ऊपर अभी एक्सकवेशन का कार्य बचा हुआ है। वो आती है हमारी गौचर से लेके आगे कर्णप्रयाग सिवई तक की टनल। जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट पैकेज हमारा 7A पैकेज है, इसमें अभी एक्सकवेशन का कार्य 2 से 250 मीटर तक बचा हुआ है। टोटल ये टनल 6.4 किलोमीटर की है। इस टनल में भी एडिट का प्रावधान नहीं था, पर लेकिन साथ साथ में यहाँ पे जब 250 किलोमीटर एक्सकवेशन बची है, पर लेकिन यहाँ इस टनल में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एस्केप टनल तो आर पार हुई है, साथ में यहाँ पे अगर 250 मीटर लाइनिंग एक्सकवेशन बची है, पर साथ साथ में यहाँ पे जो लाइनिंग का वर्क है वो भी बिल्कुल साथ में ही किया जा रहा है। तकरीबन यहाँ पे 5500 मीटर तक लाइनिंग का वर्क भी कंप्लीट किया गया है। आप समझ सकते हैं कि एक्सकवेशन अगर यहाँ पे 250 मीटर बची है, पर लेकिन यहाँ पे लाइनिंग भी बिल्कुल साथ साथ में की जा रही है। तकरीबन 800 से 900 मीटर यहाँ पे लाइनिंग बची है। जैसे ही यहाँ पे एक्सकवेशन कंप्लीट होगी, जैसा मैंने आपको बताया 250 मीटर तक बचा हुआ है, उसके बाद में ये टनल समझो कि पूरी की पूरी कंप्लीट है। इसमें जो लास्ट स्टेज का काम होता है, जिसमें कि ट्रैक से रिलेटेड वर्क होता है, वही करने को बचा हुआ। इसमें साथ साथ में ही कार्य किया गया। एडिट ना होने की वजह से थोड़ा जियोलॉजिकली भी यहाँ पे रॉक थोड़ी खराब थी, जिस कारण एक्सकवेशन धीरे धीरे से ही यहाँ पे की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में जो 16 टनलें हैं, उनमें से मैंने आपको 11 टनलों के बारे में पहले बता दिया था, जिनमें कि 8 टनलें तो पहले ही आर पार हो चुकी है। वहां पे लाइनिंग का कार्य बिल्कुल जोरों से चल रहा है, पर उनमें से 3 टनलें जिनमें 100 मीटर से भी कम कार्य बचा है, वो आने वाले 20 से 25 दिन में, 1 महीने के अंदर में, फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। पर जो बची हुई 5 टनलें, उनमें कितना कितना कार्य अभी बचा हुआ है, वो आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, इसी के साथ करता हूं वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।